हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में। जो मेरा बेसिक यूनिट्स है वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। जाके मैं आई बटन में देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में। तो रेडियन और स्टेरेडियन, सबसे पहले रेडियन की बात करेंगे कि व्हाट इज द रेडियन। तो रेडियन जो है ये एक एंगल है। क्या है? रेडियन एक एंगल है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेडियन बनता किस तरह से, क्या ये एंगल है तो किस तरह का एक एंगल बनता है। बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि व्हाट इज रेडियन एंड व्हाट इज स्टेरेडियन, ये क्लियर ही नहीं पाता। ठीक है, आज हम डिस्कस कर लेते हैं और आपका ये डाउट जो है दूर हो जाएगा इससे। देखिए, हमारे पास क्या है कि ये एक सर्किल हम लेते हैं। ओके, ये हमने एक सर्किल को ड्रॉ किया। अब सर्किल का एक सेंटर है, इट इज ओ सेंटर ऑफ दिस सर्किल। ठीक है, इसका रेडियस भी होगा। रेडियस इसका हमने लिया आर, तो आर इज द रेडियस ऑफ दिस। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया ए। ठीक है, जो इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर। अब देखिए क्या होता है कि ये जो रेडियस है, इस रेडियस के डिस्टेंस के इक्वली हम एक डिस्टेंस को कट करें। मान लीजिए यह 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर के एक लाइन को हम यहाँ पर इस तरह से ले लें। तो ये भी 3 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर इसको कंसीडर किया और 3 सेंटीमीटर हमने इसको कंसीडर किया। ठीक है, हमने इसको लिया। अब ये जो 3 सेंटीमीटर का है, जो लेंथ बन रहा है, जो कि रेडियस के इक्वलेंट है। ठीक है, इसको हम अगर थोड़ा सा इसके ऊपर झुका दें, यानी कि इसके ऊपर ही इसको हम इस तरह से करते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर हम इसको ले रहे हैं सी पॉइंट, तो ये सी पॉइंट यहाँ पर आ जाए। तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा जब झुकाएंगे, टिल्ट करेंगे, तो ये पॉइंट खिसक के आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर। तो ये डाउनवर्ड डिस्टेंस यहाँ पे हो गया। अब देखिए, तो ये आर जो है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो क्योंकि हमारे पास 3 सेंटीमीटर ही है। तो ये जो एंगल यहाँ पर बना रहा है, इट इज द थीटा। और थीटा जो एंगल बना है, यही हमारा क्या कहलाता है, 1 रेडियन के इक्वलेंट। ओके, अब हम इसको मैथमेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज है। तो डेफिनेशन के रूप में इसे इसको लिखते हैं, तो लिखेंगे कि इट इज द प्लेन एंगल। इट इज द प्लेन एंगल, ये एक प्लेन एंगल हुआ। इट इज द प्लेन एंगल बिटवीन रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल which cut off from the circumference, an arc equal to the radius of the circle, तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन से आप समझ जाएंगे क्या है कि इट इज द प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल है बिटवीन रेडियाई ऑफ द सर्किल। दीज आर द रेडियाई ऑफ द सर्किल। तो सी पॉइंट तो यहां पर आ गया है, रेडियाई ऑफ द सर्किल विच कट ऑफ, यदि हम इसको बाहर निकालें, विच कट ऑफ फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस। इस सर्कमफ्रेंस का एक पीस बना, सर्कमफ्रेंस का एक टुकड़ा हुआ। यदि हम इसको देखें कि ऐसे ऐसे कितने पीस इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो सिंपल जो हमने सीखने के हमें मिलती है नॉलेज, वो ये मिलती है नॉलेज इससे कि जो हमारा रेडियन बना है, वो रेडियन का जो फॉर्मूला बना है वह थीटा जो है, ये क्या, सिंपल एंगल यानी कि प्लेन एंगल। ये हमारा प्लेन एंगल हुआ। प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द आर्क टू द रेडियस, द रेशियो टू द आर्क ऑफ द रेडियस। अब आर्क जो है हमने क्योंकि इस पॉइंट का लिया है, तो आर्क हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर। पूरा सर्कमफ्रेंस का अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, 2 पाई आर एंड डिवाइडेड बाय द रेडियस। अगर हम यहाँ रेडियस से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आर से आर भी कैंसिल आउट, ये यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, ये 2 पाई बच गया हमारे पास। अब 2 पाई जो है, अगर हम इसको और डीप में समझने की कोशिश करते हैं डियर, तो देखो 2 इंटू और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14।
3.14 को हम करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 6.28। अब यदि हम इसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, यदि ये जो पीस है एसी डिस्टेंस के बराबर ही करें 1, ऐसे टुकड़ा यहां ले 2 सेकेंड, ऐसे टुकड़ा यहां ले 3, ऐसे टुकड़ा यहां ले 4, ऐसे टुकड़ा यहां ले 5 और ऐसे ही पीस यहां ले 6, तो ये 6 पीसेस बन जाएंगे। और अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं 6 पीसेस बन गए तो 6 तो पीस कंप्लीट हो गए। अब रहेगा क्या 0.28, तो 0.28 जो हिस्सा वो ये हिस्सा, तो यहाँ से ए से लेकर इस पॉइंट तक का जो हिस्सा है ये हमारा 0.28 का हिस्सा होगा। ठीक है, ये इसका पार्ट हुआ। तो कुल मिला के ये है कि अगर हम रेडियन की डेफिनेशन देना चाहें तो उससे लिखना है कि इट इज द प्लेन एंगल, इट इज द प्लेन एंगल बिटवीन रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल which cut off from the circumference of an arc equal to the radius of the circle. The ratio of the arc to the circle radius, the ratio of the arc to the radius, exact क्या है, the ratio of the arc to the radius, it gives us the information about 1 रेडियन, और 1 रेडियन को हम ऐसे रेडियन निकाल लेते हैं। तो थीटा जो है, थीटा क्या है आपको बन गया प्लेन एंगल, तो आर्क अपॉन रेडियस इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हो। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएगा, कमेंट्स में लिखेंगे, आई विल गिव द डिटेल्ड आंसर। वैसे +1 में इतने ही क्वेश्चन की, इतने ही आंसर की जरूरत है, इसमें डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल। तो इतना तो हमारा रेडियन का हो गया। अब रेडियन के बाद आते हैं हम स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है, तो स्टेरेडियन में हमें ये समझना है, देखिए स्टेरेडियन में क्या होता है कि इसमें हम लेते हैं इसका सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन क्या है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन क्या है हमारे पास, एक सॉलिड एंगल। तो इस सॉलिड एंगल को समझने का सीधा सा जो फंडा है वो ये है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक वाटरमेलन है, ठीक है, हमारे पास एक वाटरमेलन है, एक हमारे पास तरबूज है, हमने इसको मान लिया, और तरबूज क्योंकि ये हमारे पास एक स्फीयर है सॉलिड फॉर्म में, तो यदि हम इसको सॉलिड फॉर्म में करते हैं तो ये हमारे पास एक सेंटर होगा इसका यहाँ पर, और सेंटर के बाद हमारे पास इस तरह से एक पीस, हमने यहाँ से इसको ये ले लिया, ठीक है, ये हमने एक छोटा सा पीस माना, ये है हमारे पास O, और यहाँ पर बन रहा है एक सॉलिड एंगल। तो कुल मिला के क्या है, स्टेरेडियन जो होती है क्या है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन क्या है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यानी कि यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ये हमारा सॉलिड एंगल का यूनिट बना। ये क्या है, स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन के लिए हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो देखिए ये हमारे पास एरिया है, ठीक, ये कंप्लीट, ये हमारे पास सॉलिड एंगल है। तो अगर हम इसे रेस की फॉर्म में देखें, रेस निकालते हुए यहां से दिखाई दे, ये तो हमने लिया है वाटरमेलन, अगर हम सोचे कि चारों तरफ इसके रेस निकल रही है यहाँ से, तो देखिए रेस तो क्या होगा, सभी डायरेक्शंस में मूव करेंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, और अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, इस तरह से। तो ये कोशिश करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें से रेस कंप्लीटली ऐसे बाहर निकल रही है, ठीक है, कम आउट, इस तरह से बाहर निकल जाएगी। तो ये जो हिस्सा है, दिस पार्ट, ये पार्ट जो है सॉलिड एंगल है, और सॉलिड एंगल जो बना, कैसे बन रहा है सॉलिड एंगल, कि ये जो पार्ट है, हमें पता है कि जो पूरा स्फीयर होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। अब आपको यहां से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि 4πr², ये पूरे उसका एरिया होता है 4πr²। तो यहां से मैंने ये पोर्शन तुम्हें बताने की कोशिश करी कि ये जो पीस है, यानी कि यदि हम इस टुकड़े को बाहर इस तरह से निकाल दें तो ये हमारे पास एक टुकड़ा बना इस तरह से, ये पोर्शन और इस तरह ये। अब ये देखिए ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये सॉलिड एंगल, और ये हमारे पास यहाँ पे हमने इस तरह से इसको बना दिया, ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से, ये पोजीशन भी इसमें आ सकती है, ठीक। तो अब हमारे पास स्टेरेडियन का जो मीनिंग हुआ क्या है कि रेडियन, स्टेरेडियन बन कैसे रहा है, स्टेरेडियन की डेफिनेशन में लिखता हूं, द एंगल एट पॉइंट O
which is covered by conical surface which is covered by conical surface as called स्टेरेडियन इसको बोलते हैं डियर। तो सिंपली बात क्या है कि जो ये सरफेस जो बन रहा है, ये सरफेस जो भी एंगल O पॉइंट पर बना रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन किसका यूनिट है? सॉलिड एंगल का यूनिट है। ठीक है, तो अब हम इसे अगर मैथमेटिकली करें तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे? स्टेरेडियन का पोर्शन है ये हमारे पास, तो अब हम इसको ऐसे देखें कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, डी ओमेगा, सिंबल इज द सिग्मा, इज इक्वल टू यहां पे एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए स्फीयर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ रेडियस। आपको सिर्फ इतना समझना है डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास ये एरिया है, उस एरिया का जो डिवाइडेशन है वो यदि हमारा रेडियस ऑफ स्क्वायर से आ रहा है, यानी कि एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, कि किसी स्फीयर से हम एक एरिया निकाल दें और वो एरिया जो होगा कॉनिकल फॉर्म में होगा। कॉनिकल फॉर्म में जब वो पीस बाहर निकल जाएगा, लाइक इन सॉफ्टी, आप सॉफ्टी खाते हैं तो वो उसके अंदर पूरा जो आइसक्रीम है वो फिल रहता है, तो वो भी एक तरह का, जैसे बच्चे का हैप्पी बर्थडे में कैप होता है, ठीक है, वो भी यदि हम किसी पाइप को छोड़ते हैं, ऊपर से ऐसे पाइप पकड़ा और पानी को छोड़ा, तो उसका शेप भी कुछ इसी तरह कॉनिकल फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो यहां पे जो बात है वो क्या है? द एंगल एट द पॉइंट O, the angle at the point O which is covered by the conical surface as called स्टेरेडियन, उसे हम स्टेरेडियन कहते हैं। स्टेरेडियन, अब इसके लिए हम यदि मैथमेटिकली हम करते हैं एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए स्फीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर, और मैथ की फॉर्म में करते हैं तो डी ओमेगा इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द कंप्लीट स्फीयर, ये कंप्लीट स्फीयर का एरिया हुआ एंड डिवाइडेड बाय द r स्क्वायर। यदि हम इससे इसको कट करते हैं तो हमारे पास मिलता है रिजल्ट हमें 4 पाई, और 4 पाई में हम वैल्यू को पुट करते हैं 4 इंटू, और पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14, तो 1 स्टेरेडियन का जो वैल्यू निकला वो निकला 4 जा 16, 16 का 6, और कैरी 1, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, तो 12.56 इक्वलेंट टू द 1 स्टेरेडियन डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस। अगर कोई भी प्रॉब्लम है हम डिस्कस करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for watching my dear student. We will see in the next video and we will discuss in detail rest of the topics. Thank you.